चैनल वर्ल्ड ऑफ सोवा। सो जैसे कि थंबनेल देख कर समझ गए हो कि आज का जो ये वीडियो है वो किसके ऊपर होने वाला है। तो यस, ये होने वाला है मेरे बर्थडे गिफ्ट्स के ऊपर। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया है मेरे बर्थडे को गए हुए, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है जब मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ। बट मैंने कोई भी अपने बर्थडे गिफ्ट में से सिर्फ 1-2 गिफ्ट ही यूज़ किए हुए हैं। अदरवाइज सारे गिफ्ट मैंने ऐसे ही पैक करके रखे हुए थे ताकि मैं इसको वीडियो पे दिखाऊं और उसके बाद मैं यूज़ करूं। अदरवाइज मैं वैसे अपने गिफ्ट्स को वैसे भी बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे ही यूज़ करना पसंद करती हूँ, चाहे वो छोटा गिफ्ट हो या बड़ा गिफ्ट हो। और गिफ्ट बोले तो सारे गिफ्ट मेरे हैं क्लोथ्स को लेकर, मतलब 1-2 गिफ्ट है जो अलग चीज़ है। अदरवाइज सारे ही मेरे कपड़े हैं, क्योंकि मैं 2 ही टाइम पे मोस्टली मुझे कपड़े मिलते हैं या मैं खुद से खरीदती हूँ। वो है मेरे बर्थडे और मेरी एनिवर्सरी। सो अब करते स्टार्ट। पहले आपको दिखा देती हूँ कि मुझे गिफ्ट में क्या क्या मिला, उसके अंदर वो खोल के सारे गिफ्ट दिखाऊंगे, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए। क्योंकि मैंने भी पता कुछ चीज़ें खुल के नहीं देखी, मुझे जैसे ही वो रिसीव हुई है मैंने वो वैसे ही रखी हुई है अनपैक्ड होके। 1-2 चीज़ें मैंने खोल के देखी है, वो मैंने वेयर भी की हुई है, जो आपको दिखेगा वीडियो मैंने कब वेयर किया हुआ है। अदरवाइज मैंने सारे गिफ्ट ऐसे ही रखे हुए हैं और आज मुझे मौका मिला कि मैं अच्छे से शांति से शूट कर पाऊँ उस चीज़ को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये है मेरे सारे गिफ्ट्स जो मुझे मिले हुए हैं, एंड शायद मैंने कुछ खुद से भी खरीदा हुआ है, एंड बाकी सब मुझे मिले हुए हैं गिफ्ट। सो जैसे कि आपने गिफ्ट्स में देख लिए हैं, सारे ही कपड़े हैं। एंड अदरवाइज ऐसा कुछ भी स्पेशल गिफ्ट नहीं कि बोलेंगे अरे वाह ये मिला है तो, बट जो भी मिला है मेरे लिए वो बहुत खास है, क्योंकि मेरे सारे लव वंस ने दिए हुए हैं, मेरी फैमिली वालों ने दिए हुए हैं। तो हाँ, मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि बस 2 ही टाइम पे तो गिफ्ट मिलता है, या तो बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे। एनिवर्सरी पे कुछ ऐसा कुछ खास मिलता नहीं, बट हाँ बर्थडे तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल होता है, वैसे भी मेरे लिए भी। बस तो चलो बातें तो होती रहेंगी गिफ्ट दिखाते मैं भी वैसे ही एक्साइटेड हूँ इन गिफ्ट्स को ओपन करने के लिए। ओपन है वैसे, बट इनको देखने के लिए कौन सी चीज़ कैसी है क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला गिफ्ट है ये, और ये है एक ड्रेस जो कि आपने मेरे को देखा होगा बर्थडे पे वेयर करे हुए। सो ये गिफ्ट दिया था मेरी बेस्ट फ्रेंड भानु ने। सो थैंक यू भानु इस गिफ्ट के लिए, क्योंकि जो मेरी ड्रेस थी वो नहीं आ पाई तो मैंने उसको एज इट इज़ वैसे ही रिटर्न कर दिया, फिर जब जरूरत नहीं तो लेना क्यों। सो मैंने फिर ये वाली ड्रेस पहनी थी, तो ये मेरे पास, मैं वो खोल के दिखाऊँ वैसे आप लोग देखिए मेरे बर्थडे ब्लॉग पे, तो वहाँ पे देख लेना, बाकी मैं फोटो लगा दूँगी यहाँ पे। सो सेकेंड गिफ्ट्स हैं मेरे हाथ में ये इतने सारे। सो ये मुझे गिफ्ट किया है मेरी दीदी ने, और ये वैसे मुझे उसने ऑनलाइन भिजवाया था। मैंने उसको बताया था कि मुझे क्या चाहिए, बाकी उसने थोड़ा बहुत कैश दिया था। देन उसके बाद ये वाला गिफ्ट ये है, मैं आपको एक मिनट टुक के दिखाती हूँ। सो सबसे पहले ये 3 टैंक जो कि मीशो के हैं, एंड मैं अभी ओपन कर रही हूँ उसको ऐसे। बट मैं एक ये वाला यूज़ कर चुकी हूँ, आपने देखा होगा जब अभी हम मंदिर गए हुए थे, तो जब हम मंदिर गए थे तो मैंने ये साड़ी के ऊपर वेयर किया था। और शायद ये टॉप मैं तो ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा क्रॉप है। सो मैं तो पहनती नहीं हूँ, बट ये मैंने पहना था साड़ी के ऊपर एज अ ब्लाउज। एंड एक ब्लैक कलर एंड एक ये वाला पिस्ता कलर बोलता है शायद इसको। सो यस, ये दोनों ही ऐसे से क्रॉप टॉप है। और बस एक ये और एक ये 3 टॉप मुझे रिसीव हुए थे क्रॉप टॉप। इसको मैं पहन चुकी हूँ, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, ब्रीथेबल है। गर्मियों के टाइम पे अच्छा हुआ मैं ये पहन के गई, और ये भी मैं कभी पहन लूँगी, एंड ये भी मैं कभी पहन लूँगी ऐसा ब्लाउज या टॉप के अंदर इनर जैसा वो पहनते हैं, स्पैगेटी की तरह है। तो बस ये है। बाकी मैं मम्मी के रूम पे ये शूट कर रही हूँ, गंदगी भी यहीं पर हो रही है, तो सफाई मुझे ही करनी पड़ी। देन उसने मेरे लिए लिए थे ये वाले 2 कुर्ते, एंड ये उसने मेरे लिए यहीं मार्केट से लिए थे, क्योंकि जब वो भाई की एंगेजमेंट के टाइम पे आई हुई थी उससे पहले, तो उसने मेरे लिए गिफ्ट लेके मम्मी के पास रखे हुए थे कि वो ये सोना को दे देना। क्योंकि मैं एक बार उससे बात करी थी कि मुझे ऐसे प्रिंट वाले, प्रिंट नहीं, एम्ब्रॉयडरी वाले चिकनकारी कुछ कहते हैं शायद, लेकिन वो अलग चीज़ होती है, ये अलग चीज़ है, बट मुझे हाँ अच्छा लगता है। सो उसने पता नहीं वो कब मम्मी आज मार्केट गई थी, एंड उसने मेरे लिए खरीद के मम्मी को दिए हुए थे कि जब उसका बर्थडे होगा तो उसको दे देना। तो थैंक यू दी हुई उसके गिफ्ट के लिए। और ये 2 कुर्तियाँ ये मैं एक बार पहन चुकी है, नहीं ये वाली मैं पहन चुकी हूँ जब हम बुआ के घर गए थे, मेरी बुआ सास के घर पे, तो मम्मी और मैं गई थी, तो मैंने उसकी पहना था। ये बहुत ज़्यादा लूज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ लूज़ है, एंड गर्मियों के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि मुझे लूज़ कपड़े ये पसंद है। मैं एकदम टाइट फिटेड कपड़े नहीं पहन पाती हूँ गर्मियों में, तो बिल्कुल नहीं, आई हेट समर। सो इसलिए तो ये चीज़, ये 2 कुर्तियाँ आपको खोल के दिखाती हूँ। सो यस,
ये देखो, तो ये है वो कुर्ती जो काफ़ी अच्छी लगी, कलर्स भी बहुत अच्छे, तो थैंक यू दीदू। एंड मुझे याद है कि बचपन से ही गिफ्ट हमें से मिलते थे मेरी दीदी की तरफ से एंड मम्मी पापा की तरफ से, तो क्या सबका एक ही होता था। बट हाँ, दीदी पैसे बचा बचा के हमारे बर्थडे पे हमारे लिए गिफ्ट्स खरीदती थी। सो बस वही मेमोरीज अभी तक चलती हुई आ रही है कि कुछ ना कुछ गिफ्ट हम जो हर कोई, मैं तो छोटी हूँ, हर कोई मुझे गिफ्ट देता ही रहता है। सो या उसके लिए थैंक यू। सो नेक्स्ट गिफ्ट है ये, जो कि मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट किया मेरे बर्थडे पे। तो वो गई थी, मतलब मम्मी लोग हैं, यहाँ की मम्मी लोग हैं, वहाँ की मम्मी लोग, सब लोग मिलकर गए हुए थे कुंभ। तो वहाँ से आते टाइम एक जगह और है जो काफ़ी फेमस है, तो वो लोग वहाँ गए थे घूमने के लिए एक दिन के लिए। तो वहाँ से ये कॉटन का बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, इसमें प्रिंट नहीं एम्ब्रॉयडरी है, मतलब लेस टाइप में एम्ब्रॉयडरी है। और ये मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ और मैंने भी 2 दिन पहले ये पहना हुआ है। आई थिंक वाना के शॉपिंग ब्लॉग के दिन वो आएगा, उसमें मैंने ये पहना हुआ है ट्राउज़र के साथ, तो काफ़ी अच्छा है। तो इसके स्लीव्स इतने हैं तो वो बेस्ट चीज़ है। एंड प्लस वाइट कपड़ा, प्लस आई थिंक ये कॉटन है, प्योर कॉटन, और इसमें ऐसे ये थ्रेड वर्क हो रखा है, तो मुझे बहुत पसंद है। लेस वर्क एंड थ्रेड वर्क वगैरह सब मुझे बहुत पसंद है। तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, जो कि काफ़ी अच्छा एंड कंफर्टेबल है। तो थैंक यू मम्मी उसके लिए। और बस, तो इसको भी रखते हैं साइड पे। सो आते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ। तो नेक्स्ट गिफ्ट है मेरे हाथों में ये, और ये सब मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किए हैं बर्थडे पे। वो हमेशा मेरे बर्थडे पे मुझे कैश देती है, गिफ्ट लेती है। मतलब मुझे लगता है कि हाँ, मैं अभी भी उनकी बच्ची हूँ छोटी सी, जिसके लिए वो गिफ्ट लेती है। क्योंकि बचपन से ही मुझे बर्थडे का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, शायद उनकी वजह से, क्योंकि वो हमेशा मेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। 3-4 जोड़ी कपड़े बनाते थे, स्कूल में अलग, घर पे अलग, शाम को अलग। सो बस वही क्रेज़ मेरे अंदर अभी तक है। और मतलब मुझे याद है कि जब भी बर्थडे होता था, मैं अपने भाई बहनों से, मम्मी लोगों से खुद से पैसे लेके बोलती थी कि लाओ मुझे पैसे दो, मैं खुद से डेकोरेशन करूँगी एंड केक लेकर आऊँगी खुद से। एंड रात खुद लेकर ला के रखती थी, और 12 बजे अपने भाई लोगों से बोलती थी कि लाओ मेरा केक लेकर आओ, काटेंगे, लाइक सरप्राइज़, कि खुद से खरीद के खुद को ही सरप्राइज़ देती थी मैं अपने भाई बहनों की तरफ से। एंड हाँ, मैं उनके लिए भी करती थी, और वो लोग मेरा बर्थडे हमेशा भूल जाते थे या कुछ करते ही नहीं थे, और मैं उनसे खुद से पैसे लेके बोलती थी कि लाओ करो, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ ये चीज़ मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो उनके बर्थडे पे भी मैं ही करती थी, और अपने बर्थडे पे भी मैं ही खुद को सरप्राइज़ देती थी उनकी तरफ से। तो ये रही स्टोरी, और ये है मेरी मम्मी की तरफ से गिफ्ट। तो ये दिया है मम्मी ने शूज़। एंड हाँ, ये चीज़ हमेशा होता है कि हर साल मम्मी मेरे बर्थडे पे एक पेयर शूज़ मुझे देती है। वो ना भी दी तो मैं लेती हूँ, बट हमेशा मतलब मोस्ट मुझे याद है कि मम्मी लाती, अगर मैं ले भी लूँ तब भी मम्मी मेरे लिए शूज़ या सैंडल्स या कुछ भी लेती है। तो यस, थैंक यू मम्मी इन शूज़ के लिए, जो कि मैं बहुत जल्दी पहनूंगी कभी कहीं घूमने जाऊंगी तो। सेकेंड है ये वाली शर्ट, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। ये मैंने खुद से खरीदी थी, मतलब मम्मी के साथ जाकर हम लोग गए थे मार्केट पे, एंड मुझे ये दिखाई दी थी शॉप के बाहर हैंग होके डिस्प्ले पे। सो मैंने ये शर्ट खरीद ली, मैं आपको दिखाती हूँ। सो जिस दिन से शर्ट आई है मेरे पास, मैं उस दिन से आज ही इसकी तह खोल रही हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक तो इसके हैंड्स पे ऐसे कुछ प्रिंट्स, मतलब ये बना हुआ है, जो भी इसे बोलते हैं, एंड इस साइड भी। एंड ये है पतली सी शर्ट, इसके अंदर मुझे स्पैगेटी वेयर करनी पड़ेगी, बट उसके बाद भी मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी। अदरवाइज मुझे ऐसा कपड़ा पहनना पसंद है जो मुझे सूट करे, एंड मतलब जो मुझे एक ही पहनना पड़े, मतलब मुझे उसके अंदर स्पैगेटी ना पहनना पड़े, कंफर्टेबली मैं उसको डालूँ और चलती बनूँ। सो लेकिन ये थोड़ी अलग टाइप की है, बट मुझे फिर भी ये कलर बहुत पसंद आया। सो मैंने ये ले ली, मतलब पे मम्मी ने किया, बट ली मैंने अपनी पसंद से। सो थैंक यू मम्मी इसके लिए भी। एंड ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी अकॉर्डिंग टू मेरे और कपड़ों के अकॉर्डिंग, मतलब जो मैं लेती हूँ, बट मेरा दिल लगे तो मैंने ले ली, क्योंकि पैसे तो मम्मी ने दे रहे थे। सो यस, थैंक यू मम्मी। सो नेक्स्ट लिया था, सो ये मेरी मम्मी लेकर आई थी, वहीं सेम जहाँ मेरी मम्मी, सब लोग कुंभ के बाद घूमने गए थे, तो वहाँ से जैसे मेरी सासू माँ वो लेकर आई कॉटन का। तो मेरी मम्मी ने ये एक कॉट सेट है जो मेरे लिए एंड मेरी भाभी, होने वाली भाभी के लिए सेम टू सेम खरीदा, और मेरी दीदी के लिए कुर्ती थी, क्योंकि वो ऐसे कॉट सेट नहीं पहनती है। सो उसके लिए कुर्ती एंड मेरे लिए कॉट सेट। सो जो कुछ इस तरीके का प्रिंट में है। समर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कॉटन के एंड फुल स्लीव्स। तो ये हाफ स्लीव है, बट फिर भी अच्छा है, मैंने पहन के ट्राई किया था यार, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यस, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये मेरे बर्थडे गिफ्ट पे इंक्लूड हो गया, क्योंकि उसी टाइम पे गए हुए थे। सो यस, और ये इसका पजामा है जो काफ़ी लंबा है, ये जो लंबा है काफ़ी। सो मुझे ये कट करवाना पड़ेगा, बट करवा लूँगी। सो ये होते हैं मम्मी की तरफ से गिफ्ट्स पूरे। आई थिंक 2 टी शर्ट और थी जो मम्मी ने, वो 2 टी शर्ट, एक्चुअली 3 टी शर्ट्स थी, जो मैं पहन चुकी, तो मेरे वो कबर्ड पे पड़ी हुई है, उसको मैं लाना भूल गई। सो ये 3 टी शर्ट्स मम्मी ने दी थी मेरे लिए विशाल से। हम गए थे विशाल पे वान्या के कपड़े लेने के लिए, मम्मी ने वान्या के कपड़े लिए थे, तो
2 टी-शर्ट्स मैंने अपने लिए उठा ली। मम्मी लोग के साथ जाके ये तो फ़ायदा होता है कि जाओ कुछ खरीदो और पे मम्मी लोग कर देते हैं। सो बस थैंक यू मम्मा। तो ये थे मम्मी के गिफ्ट जो होते हैं कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट आगे गिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है नेक्स्ट गिफ्ट जो कि मुझे रिद्धि ने गिफ्ट किए हैं और ये हमने लिए हैं रिलायंस से। सो ये रिलायंस का था, यानी ये ज़ूडियो का था बिकॉज मुझे ऐसे ही जीन्स चाहिए थी। सो ये हमने लिया था ज़ूडियो से। थैंक यू रिद्धि। एंड ये ड्रेस मुझे सेम वही कलर पसंद आया था। सो ये कुछ इस तरीके से जैसे मैंने पहनी है, मुझे इस तरह की ड्रेसेस पसंद है। सो ये ड्रेस भी मुझे ऐसी पसंद आई थी, तो जब हम कभी घूमने जाएंगे तो इसको पहन लूँगी एंड आपको दिखा दूँगी। सो थैंक यू रिद्धि। तो नेक्स्ट गिफ्ट है ये जो कि दिया था मुझे मेरे ब्रदर एंड लॉ, मतलब मेरे देवर ने, नीरज के छोटे भाई ने। सो यस, वो लोग गए थे कहीं काशी वगैरह घूमने के लिए, तो वहाँ से काशी वगैरह गए थे। तो वहाँ की जो फेमस चीज़ है बनारसी सिल्क की साड़ियाँ, तो वो ये मेरे लिए लेकर आए थे वहाँ से, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी। आई मीन ये कलर मुझे बहुत पसंद है वैसे भी, और मतलब पिंक मजेंटा का उसमें कॉम्बिनेशन है। तो ये कुछ इस तरह की साड़ी है जो कि बहुत सुंदर लगी मुझे। सो वो एक साड़ी मम्मी के लेकर आए थे, एक साड़ी मेरे लिए लेकर आए हुए थे। सो ये वैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे वहाँ ट्रेडिशन है कि कोई कहीं भी जाता है घूमने के कुछ अच्छी जगह, अच्छी मतलब जो थोड़ी सी अलग होती है, हटके से नॉर्मल नहीं, तो वहाँ से वो हर कोई एक दूसरे को कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आता है। मोस्टली मम्मी और मेरे लिए गिफ्ट आते हैं क्योंकि लड़कों को क्या ही शौक होता है ऐसा, तो और मिलता भी क्या है वही जीन टी शर्ट, बट लड़कियों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो वहाँ से वो हमारे लेकर आए थे साड़ी। एक मम्मी के लिए लाई थी येलो कलर की, अगर मम्मी घर पे होती तो मैं वो भी दिखा देती, बट हाँ अभी मम्मी लोग घर पे नहीं है। सो ये है मेरी साड़ी जो कि बहुत ही सुंदर है, ये देखो। सो इसको मैं इतना ही खोलूँगी क्योंकि मेरे से तहने लगेगी दोबारा से ऐसी। सो इसलिए मैं सिर्फ इसको इतना ही दिखाऊंगी, कभी पहनूंगी तो पक्का वीडियो बना के शेयर करूँगी। और ये मुझे भाष में बहुत सुंदर लगी साड़ी, तो थैंक यू सोनू भैया। देखा, मैंने कहा था तहने लगेगी, बट मैं कोशिश करूँगी क्योंकि ये साड़ी फिसल जाती है जैसे ही इसकी तह लगाओ। तो ये बहुत सुंदर साड़ी है। तो नेक्स्ट गिफ्ट है ये गिफ्ट जो मैंने सच में 7 मार्च से लेकर, ये मुझे रिसीव हुआ था आई थिंक 8 या 9 या 10 मार्च को, और तब से मैंने ये ओपन भी नहीं करके देखा इसके अंदर क्या है। बट मुझे शायद पता है कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि मेरी फ्रेंड है निशा जो काफ़ी दूर रहती है, हम काफ़ी टाइम से मिले भी नहीं, बट हाँ बीच में मैंने इस टच में बात हुई थी, तो उसने मुझे पूछा था कि तुझे क्या पसंद है। वैसे तो मतलब उसे पता है कि मुझे मेकअप की चीज़ें पसंद है। तो शायद उसने मुझसे, क्योंकि लिपस्टिक पूछी थी उसने मुझसे कि तो कौन सी लिपस्टिक यूज़ करती है। तो शायद उसमें वही लिपस्टिक है जो कि मेरे पास ऑलरेडी है भी, तो कहीं उसने वही भेजी होगी। तो मैं इसे ओपन करती हूँ। अब से अब तक खोल रही थी इसी व्लॉग के लिए कि इसी वीडियो में मैं खोलूँगी। एंड फाइनली मैंने ओपन कर लिया। शेड भी मेरे पास से शायद है या नहीं है पता नहीं, 15 पाउंड है। बट इससे मिलता जुलता मेरे पास शेड है, बट आई लाइक इट। सो ये है वो शेड, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ये कुछ इस तरह से लिपस्टिक है। तो थैंक यू निशा। एंड शायद मेरे भाई का भी गिफ्ट है एक, उसने मैंने जीन्स भिजवाई थी। सो मैं और थोड़ा कैश दिया था, तो जीन्स मुझे लेट में मिली। सो मैं अभी इसे ओपन करके देखूँगी तो कैसी जीन्स है। मैंने खोल के देखी थी बट उस दिन मुझे टाइम नहीं हुआ, तो मैंने अभी सिर्फ आज के व्लॉग के लिए मैंने सारी चीज़ें एक बैग में बंद करके रखी थी। सो मैं भी दिखाती हूँ आपको मेरे भाई ने कैसी जीन्स भेजी है मेरे लिए। वाला अच्छी है, कुछ पता नहीं। सो ये उसने मेरे मिंत्रा से जीन्स, मुझे मिंत्रा की ही पसंद है, फ्लिपकार्ट की। ये कुछ इस तरीके से जीन्स है ब्लू कलर की। एंड मैंने उससे कहा था कि तू मेरे लिए ऑर्डर करेगा तो बैगी जीन्स करना। एंड उसने कुछ ज़्यादा ही बैगी जीन्स कर दी है, थोड़ी सी लूज़ है। बट मैंने ये उस टाइम पे चेक नहीं की, अब चेक करी तो हल्की सी ये मेरे लिए लूज़ है, बट वो मुझे टाइट करके पहननी पड़ेगी क्योंकि इसकी रिटर्न पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है ऑफकोर्स, और ये काफ़ी लंबी भी है, बट मैं इसे पहन लूँगी। सो थैंक यू भैया उसके लिए। एंड अच्छी है काफ़ी। एंड थैंक यू हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए, क्योंकि हमें मुझे पता है कि हम तीनों भाई बहन बचपन से एक दूसरे को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, कभी कभी। और लड़ते झगड़ते भी बचपन में थे, अब तो खैर नहीं लड़ते, भी हम सब लोग दूर दूर हो गए तो अब लड़ने का कोई मतलब बनता नहीं, ना ही कोई रीज़न है। सो बस इन चीज़ों के लिए थैंक यू।
तो यह नेक्स्ट गिफ्ट जिसका शायद आप लोग को वेट हुआ कि नीरज ने मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट किया। वैसा मैं ऐसे हस्बैंड वाइफ है नहीं कि मेरे को कुछ गिफ्ट करते हैं कभी कुछ, बट हाँ मतलब मैं ले आती हूँ, मतलब सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे नहीं, बट जैसे नीरज कभी कहीं जाते तो वो कुछ ले आते हैं, बहुत कम लाते हैं क्योंकि हम लोग की चीज़ें बाकी चीज़ों में मैच करती है, लाइक घूमना फिरना खाना सोना, इन सब चीज़ों में हमारी सारी चीज़ें मैच करती हैं। बट पसंद में मतलब पसंद बोले तो कपड़ों को लेकर चीज़ों को लेकर जो पसंद होती है वो हम दोनों की बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। सो हम लोग कोई भी चीज़ एक दूसरे के लिए लाना पसंद नहीं करते अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन दिखा के कि ये तुम्हें पसंद है या नहीं है, तो हम लोग वो चीज़ें मंगवा लेते हैं और बस। तो ऐसे ही नीरज ने भी मुझे एक चीज़ दिखाई थी वो उसने मंगा ली, और एक चीज़ उसने नहीं दिखाई थी वो उसने वैसे ही मंगा ली, बट फिर भी मुझे वो पसंद आ गई क्योंकि उसने वो बहुत प्यार से दिया। सो ऐसे ही हमारा कुछ ऐसा रिश्ता है कि हम लोग गिफ्ट में मतलब हम लोग एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा नहीं कि बर्थडे है तो हाँ गिफ्ट लाना ही, हम ले आते हैं पहन लेते हैं, बट ऐसा नहीं कि गिफ्ट देना ही देना है, कुछ अच्छी चीज़ देनी है, हम आगे पीछे दे देते हैं। जैसे नीरज ने मुझे ये फ़ोन गिफ्ट किया था एंड मैंने उसे कपड़े गिफ्ट किए थे। सो वट एवर जो भी है, हमारा कुछ इस तरीके से हमारा रिश्ता है कि हाँ ऐसे कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट हमें बर्थडे पे ही देनी है, एनिवर्सरी पे देनी नहीं। हमें घूमना ज़्यादा पसंद है, हम लोग घूम लेते हैं, खाना पसंद है हम खा लेते हैं, कपड़े पसंद है हम कपड़े पहन लेते हैं, अदरवाइज ऐसे कुछ हम लोग को शौक नहीं है। सो बस तो बहुत अच्छा बात है मेरा टच वुड नजर ना लगे। उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी ये वाली जीन, मुझे दिखाता है अगेन, ये भी मिंत्रा की ही है, मिंत्रा से ही है, मिंत्रा की ही नहीं मिंत्रा से ही है। सो यस उन्होंने मुझे कुछ ऐसी जीन्स, वैसे उनको ऐसी चीज़ पसंद नहीं आती, बट इस बार उन्होंने खुद से बोला कि ये जीन्स मुझे अच्छी लगी थी, तुम्हें चाहिए तो बताओ मैं मंगा दूँ। तो मैंने बोला कि मंगा दो, तुम्हें पहली बार कुछ ऐसा साइड पॉकेट वगैरह पसंद आई है। सो उन्होंने मंगाई और ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की है। सो हाँ इतनी बात है कि नीरज जब भी मेरे लिए या वान्या के कुछ लेकर आते हैं तो हमेशा परफेक्ट फिटिंग की ही होती है, चाहे वो कोई सूट हो, कोई कुर्ती हो या सैंडल हो या फिर जीन्स हो, कुछ भी लेकर आते हैं तो परफेक्ट होती है मेरे लिए भी एंड वान्या के लिए भी, है ना मानू? हाँ मानू भी हाँ बोल रही है। सो यार ये कुछ इस तरीके की जीन्स है जो नीरज ने मुझे गिफ्ट की थी। एंड लास्ट गिफ्ट है मेरा ये, जो कि नीरज ने मुझे शिवरात्रि पे गिफ्ट किया था, मेरे बर्थडे से शायद पहले या बाद में पता नहीं, जब भी थी मतलब तब उसने मुझे गिफ्ट की थी। और ये है एक सिल्वर की रिंग, गोल्ड की रिंग तो मेरे पास बहुत सारी है, तो सिल्वर की डेली यूज़ पहनने, क्योंकि मैं गोल्ड पहले पहनती थी शादी से पहले, शादी के बाद भी पहनती थी, बट वान्या के होने के बाद मैंने रिंग्स वगैरह पहनना छोड़ दिया क्योंकि काम भी करना होता है एंड वान्या के साथ भी कभी चुभ उब जाता है, मैं भी खुद कंफर्टेबल नहीं रहती। सो पसीना आ रहा है क्योंकि फ़ैन बंद है, वेट। तो मैं अब रिंग नहीं पहनती क्योंकि काम वाम एंड वाने सब कहीं चुभूँ एंड मैं भी खुद कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ पहनने के लिए। पहले पहन लेती थी, अब क्यों नहीं पहनती। तो मैंने इनसे बोला था कि मैं सिल्वर की रिंग ले लूँगी ताकि मैं उसे डेली पहन भी लूँ और कभी को खो भी जाए तो कुछ डर नहीं है, क्योंकि मेरी चीज़ें खोती बहुत है, तो खासकर गोल्ड की। तो बाकी मुझे कोई शौक नहीं है, बस मुझे रिंग का शौक है, अदरवाइज मैं कान मान के पहनती नहीं कभी भी गोल्ड में, और रिंग्स में पहन लेती हूँ, बट अब मैं नहीं पहनती जिससे माना मेरा कैमरा हिला नहीं करता। तो ये है वो रिंग, आई डोंट नो आपको दिखेगी, वैसे मैंने ये पहनी हुई थी बट मैंने अभी इस वीडियो के लिए, जब से मैंने ये पहनी है, नीरज ने मुझे पहनाई है तब से मैंने ये पहनी ही है। ये है सिल्वर की रिंग। सो अब मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये बॉक्स में डाल दी, कुछ ऐसी पैकेजिंग में ये आया था एंड दिखाती हूँ पास से। ये कुछ ऐसी सी रिंग है, सो आपने देख लोगी कैसी रिंग है, तो इसमें दोबारा पहन लेती हूँ। सो इस रिंग में बनाया कुछ ऐसा वाला साइन, हार्ट शेप वाला, है ना वाला दिख रही है ना, मुझे मालूम नहीं बोल रहे हो। तो ये कुछ ऐसी सी है और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, प्रिटी लगी एंड अच्छी है। सो बस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और सारे गिफ्ट होते हैं मेरे कंप्लीट एंड फाइनली अब मैं इनको पहन पाऊंगी कभी कभी, क्योंकि मैंने अभी तक ये पहने नहीं थे, ऐसे मतलब सोच के पहन रही थी कि पहनूँ ना पहनूँ, पहले वीडियो बना लो वरना फिर गंद हो जाता है। तो फिर बस तो ये थे मेरे सारे बर्थडे के गिफ्ट्स एंड थैंक यू जिसने मुझे गिफ्ट दिया, जिसने मुझे नहीं भी दिया उसके लिए भी थैंक यू। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक लो बाय। होप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करना एंड बताना कि आपको कैसे कपड़े पसंद है, या आपने बर्थडे गिफ्ट पे कैसे कैसे सब कुछ चीज़ें मतलब गिफ्ट आपको मिलता है तो आप उसे कैसे यूज़ करते हो, क्या करते हो एंड आपको गिफ्ट मिलते भी है कि नहीं मिलते, आप बड़े हो चुके हो, बट कोई बात नहीं, दिल से अपना बच्चा होना चाहिए, वही सबसे ज़रूरी होता है आज के टाइम पे, क्योंकि लाइफ सबकी इतनी हैक्टिक हो गई, कोई जिससे मिलता नहीं है, हर कोई अपने फ़ोन पर रहता है, तो दिल तो बच्चा होना ही चाहिए, तभी आपकी ज़िंदगी में रौनक हमेशा रहती है। आप बड़े जाओगे तो फ़ायदा क्या उसका। तो बस मिलता आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तो बाय बाय बोल दो, मैं फिर बाय अच्छे से बोलो बाय।
ना